यस, तो कल हम थ्योरम जो देख रहे थे, जो कल का स्टेटमेंट जो था वो मैं इसे लिख देता हूं। लोकस लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट द पॉइंट locus of the of intersection point of intersection point of intersection of tangent to a parabola at extremities of focal chord extremities of focal chord are perpendicular are perpendicular and always meet at the directrix of parabola। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, है ना। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज बेटा मान के चलिए कोई पैराबोला है, ये किसी भी पैराबोला के लिए ही है। इस जो भी रिजल्ट आपका स्टैंडर्ड पैराबोला पर प्रूव हो गया, फिर वो सारे पैराबोला पे अप्लाई होगा एज इट इज, जनरल पे भी। तो मान के चलिए जैसे ये कोई पैराबोला हुआ है आपका, ये है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला, कुछ भी आप लेके चलिए इसको, है ना, और ये इसकी पीछे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये क्या बोल रहा है ना कि आप इसकी कोई सी भी एक फोकल कॉर्ड ले लीजिए, कोई भी फोकल कॉर्ड जो इसकी फोकस से पास होती है। सपोज ये एक फोकल कॉर्ड है इसकी, और अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इस पॉइंट को हम एस नाम दे देते हैं, एस ए कॉमा जीरो, या चलो नाम नहीं देते हैं, क्योंकि अगर नाम दे दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि स्पेशल पैराबोला है जिसकी फोकस आपकी एक्स एक्सिस पर है। अब अगर यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं इस टेंजेंट यहाँ पर, ये जो एक्सट्रीमिटीज है ना, इन पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो दो चीज होती है। तो अगर इन पे अगर टेंजेंट खींची जाएगी तो यहाँ पर इनकी टेंजेंट के साथ में दो रिजल्ट एज इट इज। पहला तो ये कि ये टेंजेंट आपकी हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर ही मिलती है। मतलब फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर अगर आपने टेंजेंट खींची तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही आएगा, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आएगा। ये टेंजेंट आपकी हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आएगी, थोड़ा हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आएगी, हमेशा ये डायरेक्ट्रिक्स पे आएगी। किसी बच्चे का मैसेज है, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे आएगी। और दूसरा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा पाई बाई टू होगा। तो अगर ये P है, ये Q है, तो ये आपके पास x इक्वल टू माइनस ए, ये आपके टेंजेंट। मतलब इसको डायरेक्ट्रिक्स को अभी नहीं दिखा सकते इस तरीके से, ये कुछ भी हो सकता है पैराबोला। तो अब इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। क्या क्या है, क्या चीज बोली मैंने कि डायरेक्ट्रिक्स पर से अगर आप, मतलब मेरे कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर हम फोकल कॉर्ड, कोई भी फोकल कॉर्ड लें, उसकी एक्सट्रीमिटीज पर, उसके एंड पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहला तो डायरेक्ट्रिक्स पर ही होगा और दूसरा इंटरसेक्शन एंगल हमेशा पाई बाई टू का होगा। या फिर इसी तरीके से हम इसी चीज को दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचे पैराबोला पे, तो उनकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी वो हमेशा फोकल कॉर्ड होगी, और उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं। वही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, आउटर पॉइंट से किसी भी कॉनिक्स पर खींची गई अगर दो टेंजेंट, कॉनिक बोल रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है, सर्कल से लेकर के हाइपरबोला कुछ भी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, आउटर पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींचिए और उस कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। पैराबोला के केस में अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का अगर ये आउटर पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स पर लेते हो आप, तो अगर ये आप ये दो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपकी आएगी, तो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो
तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये जो आएगी, ये क्या होगी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएगी ये हमेशा फोकल कॉर्ड होगी, और ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इनका 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो वही लेट हम स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं। अब लेट प्रूफ देख लेते हैं, इसका 2 लाइन का प्रूफ है छोटा सा। लेट पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला लिया आपने। और अगर ये पैराबोला ये लेते हैं तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा, और ये आपके पास ओरिजिन हो जाएगा 0, और ये आपके पास x इक्वल टू -a हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैराबोला एंड ये जो p है इसका मैं पैरामीटर ले लेता हूं। से पॉइंट p हैज पैरामीटर t। पॉइंट p जो है उसका पैरामीटर हम बोल देते हैं t है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर पॉइंट P का पैरामीटर T है तो Q का पैरामीटर क्या होगा? सबके माइक ऑन है, माइक ऑन करके जवाब दे सकते हैं। पॉइंट P का पैरामीटर अगर T है तो Q का पैरामीटर क्या होगा? क्या होगा Q का पैरामीटर? -1/t। यस, Q का -1/t होगा, क्योंकि दोनों का पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। तो अगर इसका T है तो इसका -1/t होगा, तभी तो दोनों का मल्टीपल जो है -1 होगा। ठीक है ना, देन Q मेरे पास कितना हो जाएगा, -1/t। अच्छा कल मैंने देखा था, अच्छा अब अगर ये टेंजेंट है P पर, अगर ये टेंजेंट, इस पॉइंट को अगर मैं T नाम दे दूं, तो ये P पर टेंजेंट हो गई इधर से ऊपर वाली, ये P पर टेंजेंट है, मतलब T पर टेंजेंट है। और ये नीचे जो है ये Q, ये -1/t पर टेंजेंट है। इनका पैरामीटर अगर लिखे हैं तो इसका पैरामीटर T है और इसका पैरामीटर -1/t है। और कल ही हमने देखा था कि पैराबोला पर T1 और T2 पर खींची गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ आता था। तो वो क्या आता था, क्या आता था? मतलब T1 और T2 पर, T1 T2 बोले तो क्या है हमारे पास, पैरामीटर्स है। मतलब ये पॉइंट मेरे पास क्या है, 81 स्क्वायर 281, और ये है मेरे पास 82 स्क्वायर 282। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर टेंजेंट खींचेंगे तो क्या आएगा, कल ही देखा है हमने, बताइए क्या आएगा? कल देखा है, ये T1 है और ये T2 है, तो 80 ए टी नहीं, 22 ए टी 81 वन T2 T1 T2 और दूसरा T1 प्लस T2, ये कल ही देखा है हमने, है ना। तो अब ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप मुझे बताइए, नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट T of tangent at P, P क्या है मेरे पास T, एंड Q मेरे पास क्या है -1/t, क्या होगा A T1 T2। तो A आपका कितना है T और T2 कितना है -1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा T इंटू -1/t, और दूसरा कितना हो जाएगा 2A T -1/t, यही तो हो जाएगा। तो T कितना हो गया मेरे पास, -a,2A T -1/t। ये सिद्धेश, क्या सिद्धेश यही होगा क्या मेरे पास, T का कोऑर्डिनेट यही होगा क्या? आप जवाब दीजिए। हाँ सर। अच्छा दूसरा, अब देखिए यहाँ पे x को देखिए, x कोऑर्डिनेट जो है, आप इसका t का x कोऑर्डिनेट देखिए, t अगर आपके पास p और q अगर आपके फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज है तो आप यहां पर देख लीजिए, जो t का x कोऑर्डिनेट है ना वो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब t का जो x कोऑर्डिनेट है वो कहां पे लाई करेगा, -a पर, मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर। ये देखिए x इक्वल टू -a, ये सारे पॉइंट यहीं पे ही तो होंगे भाई। x कोऑर्डिनेट आपका -a हो चुका है, तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो इस लाइन पर ही तो होगा, कहीं भी होगा, इस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा, कहीं भी होगा। ये पॉइंट कहां होगा, कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा। तो उसका मतलब ये टी आ गया ना इसी लाइन पर आपका, -a, 2a t -1/t, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है। मतलब अगर आपके पास p और q फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज हैं तो t आपका y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो मगर x कोऑर्डिनेट आपका -a होगा, और अगर x कोऑर्डिनेट -a हो गया इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई करेगा। क्लियर है ये बात, क्लियर है, क्लियर है? रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। चलिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला, या सन्मेश?
सन्मेश? सर हाँ बोलिए। पी क्यू एंड क्यू टी का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1। चलो, तो स्लोप क्या होता है भाई? टी पर अगर मैंने कोई टेंजेंट बेटा खींची है तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप क्या होगा भाई? स्लोप ही यही तो, पता तो यही लगाना ना स्लोप क्या होगा। मतलब पीटी का स्लोप क्या है? पीटी का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट पीटी। पीटी, पीटी मतलब पी और ये टी कैपिटल में लिखना चाहिए मुझे। पीटी, ये जो पीटी जो आ रही है टेंजेंट, इसका स्लोप कितना, यही तो है कि स्लोप कैसे, आप इस टेंजेंट का स्लोप कैसे बताओगे? हाँ बोलो। सर हाँ हमें के और डी के कोऑर्डिनेट पता है ना, नहीं, तो कोऑर्डिनेट नहीं पता है भाई। इधर देखो, अगर आपके पास p का पैरामीटर t है तो वहां पर खींची गई टेंजेंट की वैसे इक्वेशन कितनी होती है? y इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी, यही तो पैरामीटर की इक्वेशन होती है भाई। यस सर। तो अगर मेरे पास पैरामीटर t है तो खींची गई टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 1 अपॉन टी। तो p का पैरामीटर कितना है? t, तो इसकी जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी हो जाएगा भाई। 1 अपॉन टी तो होगा, इसका पैरामीटर t है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। दूसरा, दूसरा एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यू टी। क्यू टी, क्यू का पैरामीटर कितना है? -1 अपॉन टी, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी होता है ना, तो टी जगह -1 अपॉन टी लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? माइनस का टी, यही तो हो जाएगा। अब इसका स्लोप आपके पास, इसको तो हम नाम दे देते हैं भैया m2, और ये जो पीछे वाला आया है इसको नाम दे दीजिए आप m1, 1 अपॉन टी m1। तो ये आपके पास में कितना हो गया? m1 डॉट m2 कितना हो गया? ये हो गया 1 अपॉन टी, और ये हो गया आपके पास माइनस टी, ये कितना आ गया? -1। ये लो, -1 तो m1 m2 अगर परपेंडिकुलर। -1 है तो ये तो फिर एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है ना दोनों लाइन के बीच की, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। सो बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट हो गया कि अगर आप फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट हमेशा आपकी डायरेक्ट्रिक्स पर आकर के इंटरसेक्ट करेंगी, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इनका क्या होगा? हमेशा π/2 होगा। और इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट से खींची गई परपेंडिकुलर हमेशा, डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, और उनका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा क्या होगी? फोकल कॉर्ड होगी। ये बात वो एक ही है ना? तो इसी स्टेटमेंट यस को, तो इसी स्टेटमेंट को सेकंड वे अगर दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, टेंजेंट टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आर ऑलवेज perpendicular and their chord of contact is a focal chord। बात वो एक ही है, बट स्टेटमेंट पूरी तरीके से अलग हो गया है। अब जो ज्योमेट्री समझता है वो तो समझ गया, इस बात का मतलब वही है। स्टेटमेंट ये जो लिखा है ऊपर और ये जो लिखा है, मतलब दोनों का एक ही है, बस बोलने का तरीका आपका चेंज हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, यस आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन बच्चा बता पाता। क्वेश्चन समझिएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एक लाइन है, इफ अ लाइन लाइन की इक्वेशन आपको दी है 2x minus 3y equal to k touches the parabola, touches the parabola क्या दिया आपको?
y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये पैराबोला है आपका। देन फाइंड द, यस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यस, बताओ भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादा लेगा तो 3 सेकंड का क्वेश्चन है। अब आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे भाई? यहां पर तो कुछ ऐसा भी नहीं होता कि सेंटर से डाली गया परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो सर रेडियस के बराबर कर दो, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो यहां पर तो आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी भाई। सर्कल में तो बाइट सिमेट्री ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती थी कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालो तो रेडियस के बराबर है, तो उससे के निकल जाता। मगर यहां तो वैसा कुछ होता नहीं है। तो यहां तो आपको टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या थी बताइए? वैसे तो ये तो इसने अच्छा हुआ कि ये तो इसने यहां पर केवल के की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन और भी अच्छा बनाया जा सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब बनाइए प्यार क्लासिक क्वेश्चन। तो अब बनाइए क्वेश्चन, बताइए। बोलो भाई सिद्धेश कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सन्मेश, रोहित, अनिकेत, और भी वो क्या नाम है उस बच्ची का, वैष्णवी सपाते, जो भी उसका सरनेम उस बच्ची का याद नहीं मुझको। बताओ, अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं इस क्लास में, रिप्लाई कीजिए। कैसे करें इस क्वेश्चन को? क्या टेक्निक लगाओगे? टेक्निक सब जगह सेम लगेगी, जो सर्कल में लगी थी वही यहाँ पे लगेगी। यस, सर्कल की शीट मिल चुकी है आपको। ये एक्सरसाइज थर्ड 3 या 4 दिन के अंदर 9 से 15 का डिस्कशन आज हो जाएगा। 15 से लेकर के 21 या 22 तक का कल लेंगे। इसके बाद मतलब 2-3 दिन के अंदर 36 क्वेश्चन है, उसके 36 क्वेश्चन खत्म करके फिर सर्कल की शीट स्टार्ट हो जाएगी। और एक और मैं बात क्लियर कर दूं आप लोगों को, सारी शीट का डिस्कशन पूरा पूरा होगा। ज्योमेट्री का एक भी शीट मैं नहीं छोड़ूंगा, पूरी शीट, सारी शीट्स का डिस्कशन होगा। तो आप ये मत समझिएगा कि हमारी शीट का डिस्कशन क्या होगा, कैसे होगा। ये जितनी भी टाइम ये चलेगा लॉकडाउन के ड्यूरेशन में सारी शीट का डिस्कशन लिया जाएगा आपकी। यस, बताइए कैसे होगा? बताओ भाई, अच्छे अच्छे बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, रिप्लाई कीजिए कैसे कैसे करें इस क्वेश्चन को। चलिए मैं बताता हूं, देखिए पैराबोला क्या है आपके पास में। देखो कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। यस रोहित, माइक ओपन कीजिए बेटा अपना। यस सर। देखो बेटा इधर, ये टेंजेंट की इक्वेशन यही है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू के। बोलो यही तो है। हाँ। चलो इसका, इसके बारे में, टेंजेंट के बारे में तुम तो ये बताओ, तुम्हें पता क्या है इस टेंजेंट के बारे में? तुम्हें इस टेंजेंट का स्लोप तो पता है? ये लो भाई, स्लोप तो पता है 2/3 यस यस एक्स प्लस सर। k/3। भाई स्लोप तो पता है, कुछ भी नहीं पता पर स्लोप तो यस पता है। चलिए, अगर टेंजेंट का स्लोप ये है, अगर टेंजेंट का स्लोप ये, आप तो क्या करो, टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लाइन की लोकेशन लिख लीजिए। अगर पैराबोला तुम्हारे पास ये होता था रोहित, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी? क्या होती थी? नहीं पता। और जब तक ये चीजें नहीं पता होगी तब तक इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म टू पैराबोला, जब तक ये रिजल्ट तुम्हें याद नहीं होंगे ना तब तक जेई में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। वाई स्क्वायर 4x, यस रोहित, इज y इक्वल सर टू y mx इज इक्वल टू mx प्लस प्लस a a बाय अपॉन a बाई एम। बेटा यही होती है ना? बोलो हाँ, यही होती है ना? हाँ। यस सर। ठीक है। अब देखो हमेशा क्या करते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 2 तरीके हैं, या तो कॉफिशिएंट जो है उनका रेशो जो है वो कंपेयर कर लो, या फिर किसी भी एक वेरिएबल का रेशो 1 कर दो, जैसे इसका भी 1 है। अब क्या हो जाएगा, जो तुम कंपेयर कर रहे हो ना वो एज इट इज हो जाएगा। तो मतलब तुम यहां से मुझे कंपेयर करके बताओ, इसका m अगर 2/3 है तो इस यहां से m मेरे पास कितना हुआ? सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी, मस्ट बी कितना होना चाहिए? बोलो कितना होना चाहिए? 2 टू 2 बाय बाई एम होना चाहिए ना। एंड कांस्टेंट टर्म बेटा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? ए बाई एम होना चाहिए ना, ए बाई एम, a बाय m। ए बाई एम। अच्छा सर पैराबोला तुम ऊपर 2/3 कहाँ पे बेटा? 2 बाय। हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 बेटा। अब देखो इधर ए कितना दिया हुआ है यहाँ से
4 से मल्टीप्लाइड कर लो, ये 6/4 बोले 6 तो by 4 3/2 है ना। 3/2 अच्छा तो कितना हुआ, yes ए तो आ गया तुम्हारे पास 3/2, एम कितना है तुम्हारे पास 2/3, तो बेटा ये कितना हो गया, क्या ये 9/4 नहीं हो रहा, नहीं नहीं, हाँ 9/4 हुआ ना, 9/4 हुआ ना, हाँ कांस्टेंट टर्म, yes sir yes sir कांस्टेंट yes टर्म, कांस्टेंट टर्म 9/4 होना चाहिए, मगर कांस्टेंट टर्म तुमको कितनी दी हुई है, बट गिवन कांस्टेंट टर्म कितनी है, k/3, और अगर ये टेंजेंट है एम स्लोप की, तो ये बात तो पक्की हो गई कि k/3 क्या होना चाहिए, 9/4 होना चाहिए। ये तो सर बहुत वो k/3 नहीं होगा -k/3 -k/3 है क्या, सही तो, हाँ बेटा -k/3 है, लो माइनस कर लो, -k/3 है, चलो -k/3 है, तो ये -k/3 हो गया, और इधर ये -k/3, तो k तुम्हारे पास कितना आ गया, 20 माइनस का 27/4 आ गया, आ गया। yes sir अब तुम अपनी लाइन yes sir की, अब तुम स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दो, सो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब टेंजेंट क्या है आपके पास, y इक्वल टू 2/3x 2/3x माइनस, या फिर माइनस के की वैल्यू, बेटा तुम जैसे ही यहाँ पे ये रखोगे आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा, के की वैल्यू तुम जैसे ही रखोगे ना -27/3, तो ये a आपका यही आ जाएगा, 9/4 ही आ जाएगा, क्योंकि होनी तो यही चाहिए, a/m तो यही आएगा, ये भी a/m ही होगी, है ना। तो ये जैसे ही तुम इसको यहाँ पर रखोगे रिजल्ट आपके पास 9/4 आ जाएगा, तो प्लस का 9/4, और अगर अभी नहीं समझ पा रहे हो तो के की वैल्यू रख दो, वो यही आएगा, 9/4 ही आएगा। रोहित क्लियर है ये बात, yes sir yes sir चलो अब तुम मुझे ये बताओ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकलेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पता, sir a/m square and to a/m इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये याद रखना पड़ेगा रोहित, y इक्वल टू तो mx relation प्लस यस a/m, देन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, ये याद रखना पड़ेगा, लाइक t और m में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का है, समझ में आया। inverse yes sir यस इनवर्स नहीं yes बोलते sir बेटा, इनवर्स नहीं, इनवर्स तो गलत हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन तो गलत हो जाता है, रेसिप्रोकल बोला करो, है ना। इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो ना, इनवर्स का तो मतलब कुछ और मतलब होता है ना, ये रेसिप्रोकल का बोला करो, मतलब इनवर्सली या तो फिर प्रोपोर्शनल बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। खैर समझ तो मैं गया ही तुम्हारी बात, तो करना क्या है यहाँ पर, m तुम निकाल चुके हो, a तुम्हें पता है, a कितना है, a कितना आया था, पीछे आया था ना a कितना आया था आपके पास में, a कितना आया था 3/2 3/2, और m कितना है 2/3 2/3, तो लग दो यहाँ पर बोले, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी t हम जो निकालेंगे वो कितना है 3/2 अपॉन 2/3 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 3/2 अपॉन 2/3, ये पॉइंट कितने आएंगे तुम्हारे पास, ये आएंगे 8 और 27 से 27/8 कॉमा ये कितना आएगा बेटा 3, और 3 ऊपर जाएगा 9/2, ठीक है, समझ में हाँ आया। yes ये हो गई टेक्निक निकालने की। कुछ बच्चे यहाँ yes पर क्या करते हैं ना, लाइन को और इसको सॉल्व करके और फिर वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके, दूसरा तरीका वो भी है, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, एक तरीका ये भी है, मगर वो तरीका तुम खुद सोचो रोहित कितना लंबा जाएगा। एक तरीका क्या है ना, क्या रोहित, ये आपको पता है लाइन टेंजेंट है, yes तो इस लाइन का और इसको सॉल्व करोगे तो yes एक ही रूट आना चाहिए, ये एक ही रूट आएगा ना, हाँ yes sir तो फिर क्या yes करना, क्या करेंगे, क्या यहाँ पे x की वैल्यू y की फॉर्म में यहाँ रखेंगे, y में क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो, या फिर x में क्वाड्रेटिक बना लो, किसी में भी एक में क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट जीरो करोगे। अब वो तरीका कितना लंबा हो गया, फिर yes sir तरीका लंबा हो गया ना फिर उसमें, और फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए फिर से वही चीज करो, है ना। तो उससे अच्छा तरीका जब हमारे पास फॉर्मूलाज अवेलेबल है तो देखो कितनी जल्दी हो गया, ये तो मैंने तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई है, वरना अगर तुम इस चीज को जानते तो तुम भी जानते हो, यहाँ से m निकालने के बाद एक लाइन का सॉल्यूशन था, k/3 इज इक्वल टू, मतलब -k/3 इज इक्वल टू yes sir
ए अपॉन एम करके सीधे वैल्यू आ गई, और एम की वैल्यू आती, सी की वैल्यू आती, ए की वैल्यू आती, एम की वैल्यू आती दूसरी लाइन में। ये तो ये 2 लाइन का सॉल्यूशन है सिर्फ, है ना। यस, क्लियर हुआ? क्लियर है? यस सर। अरे वेदांत क्लियर है? चलिए, बच्चे का मैसेज आया है, वेदांत को, वैष्णवी को भी क्लियर है। गुड वैष्णवी सपाटे। चलिए, क्लास के एंड में, मतलब थोड़ा सा जब एंड रह जाएगा, जब ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे तब, अभी जिन बच्चों को प्रॉब्लम, किसी बच्चे का मैसेज आया है, यस सर, सिद्धेश को भी क्लियर है। चलो भाई, क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको आपकी ज्योमेट्री में 3 चीजें, टेंजेंट, नॉर्मल, 3 चीजें आपको हमेशा याद, 3 चीजें, 3 क्या, सॉरी 5 चीजें। एक तो टेंजेंट की इक्वेशन का कंसेप्ट, नॉर्मल की इक्वेशन का कंसेप्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा टेंजेंट विद मिड पॉइंट, और 5वां पेयर ऑफ टेंजेंट। इनकी इक्वेशन को रट लेना है, पांचों कॉनिक्स में सेम लगती है, और लोकस के 90% क्वेश्चन यहीं से ही निकलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और एक वो कि ये कर्व गिवन है और एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर देती है, तो ये इनके बीच का जो एंगल होगा, ठीक है ना, होमोजीनियस बना करके एंगल आइडेंटिफाई करना, ये यहां से ही लोकस के ज्यादातर क्वेश्चन निकलते हैं। तो इन चारों पांचों कंसेप्ट को तो बिल्कुल तुमको ऐसा समझ लेना कि ब्लड में इंजेक्ट कर लेना किसी भी तरीके से, एकदम। ज्यादातर तो लोकस के क्वेश्चन यहीं से ही निकलते हैं, तो बिल्कुल रट लेना इनको। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, पैराबोला का इक्वेशन आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच गोज थ्रू ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से, 4,10, है ना। बताओ भाई, मतलब आपको अगर ये, पहले तो देखिए 4,10 से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, अगर ये 4,2 इस पर लाई कर गया तो रिप्लेसमेंट से आंसर आ ही जाएगा, फिर तो सोचना ही नहीं है। मगर इस पे लाई नहीं करा तब फिर आपकी हेडेक बढ़ जाएगी। और ये इस पे लाई नहीं करता है, मैं रख के दिखा देता हूं। 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना होता है, 9 4 36, ये नहीं करेगा। और दूसरा इसकी पावर भी चेक कर लो, पॉजिटिव हो, मतलब पैराबोला के बाहर बैठा कोई पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट आएगी, तो इसका मतलब इसके 2 आंसर होंगे। अब बताओ कैसे होगा, बताइए कैसे होगा भाई। पावर चेक कर ली, पावर चेक करी तो पैराबोला पे तो लाई नहीं करता, इसकी पावर तो पॉजिटिव आ रही, मतलब पैराबोला के बाहर का पॉइंट है। अब उसने टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है, तो इसका मतलब टेंजेंट तो 2 होंगी, और दोनों की इक्वेशन आपको बतानी है। कैसे होगा बताइए, बताइए, बताओ रोहित, बताओ सिद्धेश, वैष्णवी, मुझे तो प्रोसेस बता दीजिए कैसे होगा। आंसर तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मुझे तो ये बताइए सर, ये कर दो आप, तो इससे आ जाएगा। बताइए। पैराबोला आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बताइए कैसे होगा। कितनी बार डेरिवेशन में इस कंसेप्ट को मैं रिपीट कर चुका हूं, कितनी बार। अगर सर्कल से लेकर के अभी तक भी काउंट कर लूं ना, तो कम से कम बता रहा हूं बेटा, कम से कम 10 से 12 बार तो रिपीट कर चुका हूं मैं इसको। और उसके बाद भी अभी तक भी आप नहीं समझ रहे हो, तो फिर ये आपकी बहुत गंभीर कमी है। फिर ये बताइए कैसे। नहीं पता, नहीं पता। यस सन्मेश, सन्मेश बहुत दिन हो गई तुमसे बात की, सन्मेश लाइन पे आओ। आज है नहीं क्या बच्चा क्लास में, या माइक नहीं काम कर रहा है इस बच्चे का। चलिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ पैराबोला को डेरिवेटिव करके मिलेगा, और फिर स्लोप ऑफ द पॉइंट बेटा, ये डेरिवेटिव को पॉइंट से सेटिस्फाइड कर दो। चलो बच्चे ने मैसेज क्या लिया है, सर स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि ये पॉइंट आपका इस कर्व पे है ही नहीं,
और जब ये कर्व पे पॉइंट है ही नहीं तो डेरिवेटिव करके तुम वैल्यू क्या रखोगे वहां पे, तो स्लोप तो नहीं निकाल सकते आप। आपका जो स्लोप निकालने का किसी बच्चे जो बच्चे का मैसेज था, है ना, तो क्या कमी है, ये बच्चा है हमारा प्रथमेश। प्रथमेश बोल रहा है कि सर स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैराबोला को डेरिवेटिव करके मिलेगा और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर निकाल दो। प्रथमेश आपकी कमी ये है कि अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, तो ये dy बाई डी एक्स आपके सामने लिख देता हूं बेटा, ये 9/2y आएगा। अब इसको ये आपका स्लोप तो दे देगा मगर पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर ये पॉइंट ही आपको पता पड़ जाते तो फिर तो 2 पॉइंट फॉर्म से वैसे ही निकाल देते, ये पॉइंट तो आपका पैराबोला पे लाई नहीं करता ना, तो आपका स्लोप मिलेगा ही नहीं। तो ये गलत हो गया आपका तरीका। दूसरा, एक और बच्चे का मैसेज आया था डेरिवेटिव्स के सर सेटिस्फाइड कर, हाँ बोलिए बोलिए। पहले तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन मानेंगे हम्म और उसको उस पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे। हम्म उस शाबाश वहां पे यम में शाबाश क्वाड्रेटिक आ जाएगा और यम की शाबाश। वैल्यू क्या बच्चे का नाम क्या है इसका? रोहित। शाबाश रोहित, इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेट द स्लोप ऑफ इक्वेशन इज m। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रोहित वैसे आप इसको पैरामीटर से भी कर सकते थे, वहां पर t अननोन हो जाएगा, t में क्वाड्रेटिक बनेगी। y, किसी बच्चे का मैसेज आया है, बिकॉज, लेकिन ए तो पता है ना सर, जल्दी हो जाएगा। हाँ वही नहीं मतलब आपका कंसेप्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट है, y इक्वल टू एम हाँ एक्स प्लस ए अपॉन एम। अब ये आपका यहां से पास होती है। नाउ नाउ इफ this tangent passes through फोर कॉमा 10, तो इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो सेटिस्फाइड करेगी तो y इक्वल टू एम एक्स है ना, तो 10 इक्वल टू एम इंटू 4 प्लस ए अपॉन एम। एम की ना बेटा अगर बात करें तो एम आपका ये पैराबोला ये है, तो ये आपके पास कितना है 9/4 हो जाएगा। 4 ये 4 इंटू 9/4 लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाइड, 4 तो आपका जो हो जाएगा 4, 9/4 है इसका ए, तो 9/4 लिख देता हूं मैं यहाँ पे इंटू 9/4 ए अपॉन एम। तो 9/4, किसी बच्चे का मैसेज आया है सर पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा। बेटा पॉइंट फॉर्म से कैसे हो जाएगा, चलिए अभी पहले इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, क्या पता किसी बच्चे ने अलग ही निकाल दिया। 9/4 एम, अब क्या करेगा, एम में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो एम में क्वाड्रेटिक बनेगी तो बना लेते हैं। तो एम स्क्वायर 16, ये मल्टीप्लाइड किया इससे, प्लस 9 इक्वल टू 40 एम, 40 एम, 40 एम। अंदर लेके आते हैं इसको, एम स्क्वायर इंटू 16 माइनस 40 एम प्लस 9 इक्वल टू 0। तो m के रूट निकाल देते हैं। m के आप जैसे ही रूट निकालेंगे, यहाँ से मैंने निकाले हुए हैं एक्चुअली, तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, m के रूट आपके 1/4 और दूसरा 9/4 ये आएंगे। अब जब m के रूट ही आपके पास आ गए हैं तो आपके पास इस इक्वेशन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, लाइक 9/4 m, इसमें आपको m ही तो रखना है, तो m की एक वैल्यू 1/4 के कॉरेस्पॉन्ड में आ जाएगी और m की दूसरी वैल्यू 9/4 के कॉरेस्पॉन्ड में आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन आपके पास होगी 1/4 रखेंगे तो x/4 प्लस यहाँ पर बेटा 1/4 रखेंगे तो ये 9 ही रह जाएगा, एंड y इक्वल टू m की जगह 9/4 रखोगे तो 9/4 x, और दूसरी जगह यहाँ 9/4 रखोगे तो आपके पास में 1 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, ये आपके पास दो इक्वेशन है, आप चेक भी कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका 9/16 ही आ रहा है, यहाँ से भी वही आएगा, तो ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ इसलिए मैंने रख दिया है। क्षितिज आप जो बेटा बात बोल रहे हो ना, मैं यस, क्षितिज का मैसेज आया है, क्षितिज बोल रहा है कि सर पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा। पॉइंट फॉर्म क्या होती है मैं समझना नहीं, पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हो या नॉर्मल पॉइंट फॉर्म बात कर रहे हो, स्लोप फॉर्म पॉइंट बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं आपकी बात। 2 पॉइंट फॉर्म ही अगर बात कर रहे होंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म में भी तो भाई दूसरा पॉइंट होना चाहिए, कैसे हो जाएगा उससे, 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे हो जाएगा, यही तरीका है। दूसरा तरीका ये भी था कि लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी, ये ले लो आप, ए टी ये भी आपके पास पैरामीटर फॉर्म है, और इसको 4,10 से आप सेटिस्फाइड करा के टी की वैल्यू निकाल दीजिए, वो भी एक तरीका है ना। अच्छा दूसरा रोहित, इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होंगे?
मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाली है 5 10 15 20 सेकंड में। यस, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर भी तो प्रश्न वही उठता है सर, ना, a by m square, 2a 2a by a। अपॉन m। यस बिल्कुल सही है। चलिए 5 10 सेकंड बाकी है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा आइए आप लोग।